हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे और आज जो क्लास होने वाली है बहुत ही धांसू क्लास आपकी होने वाली है। तो पूरी क्लास को आप लोग देखिएगा, आज बेहतरीन क्लास आपकी होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए, आवाज़ मिल पा रही भाई? आवाज़ आ रही तो भाई तुरंत क्लियर कर दिया करें ताकि हम स्टार्ट कर दें। आ रही है? चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मथुरा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? चलिए जवाब देना है। आपसे कह रहा है मथुरा कला संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा, 1874 में की गई थी। 1874 ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चलिए, उत्तर प्रदेश में रानी महल संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? याद रखिएगा झांसी में है। झांसी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है? भारत कला भवन संग्रहालय कहां पर स्थित है? 3 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों ये है आपके वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर आपका डी जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? जब आपसे पूछे मोतीलाल नेहरू तो आप कहेंगे सर आपके लखनऊ में है। लखनऊ जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्य संग्रहालय जो कि लखनऊ है इसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य संग्रहालय लखनऊ की स्थापना जो आपकी हुई थी, याद रखिएगा 1863 में की गई थी। 1863 ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर है। अगला आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय हैं? उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय हैं? तो दोस्तों याद रखिए आपके वाराणसी में 2 पुरातात्विक संग्रहालय हैं। इसका ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। बाकी हर जगह एक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 मिलेंगे। अगला है सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सरकारी बौद्ध संग्रहालय की स्थापना हुई थी आपके गोरखपुर में। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, जो कि टेराकोटा के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? यूपी में आलू अनुसंधान केंद्र जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है? चलिए, हमने कहा सर आलू अनुसंधान केंद्र जो आपका दिया गया है वो आपके मेरठ में है। मेरठ जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, मेरठ हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो आपका है कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है आपके बरेली में। बरेली जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, याद रखिए बरेली। अगला है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये आपके मथुरा में है। कहां पर है? मथुरा। इसको ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर स्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहां पर है? तो आप कहेंगे सर आपके लखनऊ में है। लखनऊ जो कि ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? फटाफट जवाब दीजिएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा है और जवाब आपको फटाफट देना है। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जो है ये आपके लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लखनऊ। अगला दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो आपसे दिया गया है ये आपके कहां पर है? तो वनस्पति जब भी नाम आता है तो आप कहेंगे सर लखनऊ हो जाएगा। वनस्पति अनुसंधान है, विष अनुसंधान है, सुगंधित अनुसंधान है, ये आपके लखनऊ में ही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नॉलेज पार्क आपका स्थित है। चलिए, नॉलेज पार्क जो आपका है ये कहां पर स्थित है? नॉलेज पार्क आप कहेंगे सर ग्रेटर नोएडा में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो स्थित है कहां पर है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो स्थित है वो आपके कहां पर है? तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके लखनऊ में है। याद रखिए लखनऊ जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखो दिया गया है दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, दीनदयाल हस्तकला संकुल आपके वाराणसी, इसका आंसर आपका बी बनेगा। अगला आपसे कह रहा है वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर है? वीवी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो आपका है ये दोस्तों आपके नोएडा में है। नोएडा जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नोएडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा अनुसंधान संस्थान बताना है। जवाब क्या हो जाएगा?
तो अभी हमने बताया कि जब आपका औषधि अनुसंधान दिया हो, सुगंधित अनुसंधान दिया गया हो, है ना, तब आप जवाब क्या देंगे, तो आप कहेंगे सर ये तो आपके लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान, विष अनुसंधान, औषधि अनुसंधान, सुगंधित अनुसंधान, ये कहाँ पर, आप कहेंगे सर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, लखनऊ। अगला है भारतीय चारागाह और, है ना, चारा अनुसंधान कहाँ पर है। चलिए, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके झांसी में है। कहाँ पर है, झांसी, जो कि आपका आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से हैं तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके जिले का नाम आता है, आपके पड़ोस का नाम आता है, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि जी सर मैं यहाँ से हूँ, ठीक है। चलिए, हमें पता चलता जाएगा कि नहीं आप यहाँ से हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया 20 नंबर में। आपसे कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है। देखो भैया, यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन को समझिएगा, आपसे कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ पर है। तो ये तो मेरठ में आपका नहीं है भैया, है ना, ये आपके मेरठ में नहीं है दोस्तों, याद रखिए मेरठ में नहीं है। ये जो आपका दिया गया है पहला ऑप्शन गलत है। बाकी आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है, राज्य चर्म विकास विपणन आपके आगरा में है, पिकअप भवन जो आपके लखनऊ में है। आप कहेंगे सर ये लखनऊ में स्थित है, ये लखनऊ में स्थित आपका, याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान आपके कहां पर है, लखनऊ में है। तो आपका गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपका ए में। अगला है उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो आपका है ये कहां पर स्थित है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर 21 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए, खुश रहिए। यहाँ पर देखो दिया गया है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो आपका है दोस्तों कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जी ये पड़ता है आपके प्रयागराज में। कहाँ पड़ता है, प्रयागराज, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला है भारतीय दलहन शोध संस्थान, भारतीय दलहन, और दलहन दिया है तो आप कहेंगे दलहन शोध संस्थान है, और शुगर में ही आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा बी नंबर आपकी, ये कानपुर में है, कानपुर इसका आंसर आपका जिसका आ रहा है राइट हो जाएगा। अगला आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, 24 नंबर आपसे दिया गया है। यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है सब्जी अनुसंधान, हमने कहा सर जी सब्जी अनुसंधान आपके कहाँ पर है, वाराणसी में है, ये बताइएगा। अगला आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान जो उत्तर प्रदेश में है, ये आपके कहां पर स्थित है, बता सकते हैं दोस्तों। ये लखनऊ में है, ना कि श्रीनगर में। ये कहां पर है, आपके लखनऊ में है, याद रखिएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान जो भी दिया है लखनऊ है, दलहन अनुसंधान आपके कानपुर में। गड़बड़ी है, ऑप्शन नंबर आपके बी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। चलिए, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। देखो, हमने कहा सर जी कौन सुमेलित नहीं है, पूछा गया 25 नंबर में, तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर दिया है खाद्य अनुसंधान विश्लेषण लखनऊ है, खाद्य पार्क आपके नोएडा में है। यहाँ पर दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके मेरठ में है। भारतीय दलहन क्या आगरा में है क्या, नहीं है। हमने कहा सर आगरा में नहीं है, तो आपके है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये तो कानपुर में है ना, ये कानपुर में हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे कह रहा है स्कूल आप पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। स्कूल आप पेपर टेक्नोलॉजी जो आपका है 26 नंबर में, वो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो हमने कहा पेपर को सहारा देना पड़ता है, और सहारा देना पड़ता है, तो आप कहेंगे सर जी सहारनपुर, इसका आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल चैम्बर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। चलिए, यहाँ पर देना है आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेशनल चैम्बर ऑफ नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कहाँ पर है, तो ये आपको पड़ता है आपके आगरा में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आगरा बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया, और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है, क्या इसका जो सही जवाब है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। चलिए सभी लोग इसका आंसर बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, और 28 का सही आंसर आपको मिलान करना है। आप सभी लोग मिलान करेंगे, क्या सही दिया है, क्या सही नहीं दिया गया है। चलिए, जवाब देना इसका क्या हो जाएगा। चलिए, मिलान कर सकते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, एक बार सभी लोग इसका मिलान करिएगा, मिलान करके बताइए क्या इसका आंसर इनमें से हो सकता है। चलिए तो देखिए, हमने कहा सर जी सेंट्रल ड्रग
ड्रग कहां पर आपके लखनऊ में है, इसका मतलब ये आपका 4 हो गया। लेप्रोसी कहां पर आपके आगरा में है, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो आपका मोतीलाल नेहरू आपके इलाहाबाद हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी आपके कानपुर में है, आपका 2 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर आपका मिल गया है, आपका सी नंबर हो गया है। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। 29 नंबर अब आपको ऑप्शन देना है, क्या आंसर इनमें से राइट हो सकता है। ये देखो दिया गया है संस्थान और आपका स्थिति दिया गया है। तो चलिए 29 नंबर का ऑप्शन सही करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखिए वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो ये पड़ता है आपके नोएडा में है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। ड्रग कहाँ पर है, तो आपके ड्रग आपके कहाँ पर है, लखनऊ में, यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर लाइप्रेसी आपके आगरा में है ना, यहाँ पर लाइप्रेसी अभी बताया भी था, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल ये पड़ता है मेरठ में, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है। जय भीम भैया, जय भीम, खुश रहिए, ईश्वर सफल बनाए। देखो यहाँ पर दिया है 30 नंबर कह रहा है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, तो हमने कहा 30 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इलाहाबाद में। कहाँ है, इलाहाबाद में शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान है आपके इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है, तो चलिए फिर सुमेलित कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर 31 नंबर में देखिए और मिलान करिए, यहाँ पर क्या हो सकता है। कितने लोग ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, चलिए प्रयास करिए, क्या इसका आंसर आपका हो सकता है। हमने कहा सर जी देखिए जो आपका वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम ये आपके नोएडा में है, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए और भी आपका पॉइंट आपसे दिया गया है सब्जी अनुसंधान वाराणसी, यहाँ पर है 1 हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे सर जी मथुरा में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेल प्रशिक्षण आपके गाजीपुर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3 इसका जो आंसर है वो आपका 4 1 2 3 वाला बनेगा, जो भी ऑप्शन दिया गया होगा 4 1 2 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। आप क्लास में हमेशा पढ़ते चले आ रहे हैं है ना, क्लास में पहले पढ़ाई करें इसके बाद बात करें, ठीक है। आप जानते भी हैं कि हम क्लास के बीच में कमेंट पर ध्यान देंगे तो दूसरे का पेट दर्द करने लगेगा, इसलिए कृपया करके रिक्वेस्ट है कि जो भी समस्या हो है ना, आपका पेपर है तो आप पेपर लास्ट में बोलिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। या तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। आशीर्वाद तो हमारा साथ है आपके, ठीक है। चलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा। हमने कहा सर 32 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जायस में है। कहां पर है, जायस, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा, जायस हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन से एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर 33 नंबर आपका दिया गया है। तो हमने कहा चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, क्या बहुत कठिन है क्या, नहीं कठिन है। देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यूपीपी में भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिए आपका 33 नंबर में पहला पॉइंट दिया है अमेठी मूंज के उत्पादन के लिए जाता है। लकड़ी के खिलौने के लिए बागपत जाना जाता है, नहीं, ये जाना जाता है लकड़ी खिलौने के लिए चित्रकूट। क्या जाना जाता है, चित्रकूट जाना जाता है, चित्रकूट जाना जाता है। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन के आते हैं और देखिए गौतम बुद्ध आपका रेशमी कपड़े हैं और आगरा आपका चर्म उत्पाद हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित दिया है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर आपसे कह रहा है, तो चलिए प्रयास करते हैं 34 नंबर में कितने लोग सही जवाब दे सकते हैं। ये तो बिल्कुल क्वेश्चन हलवा वाले हैं है ना, हलवा वाले क्वेश्चन आपके हैं। अब ये बताइएगा अगर ऐसे क्वेश्चन भी नहीं मिलान कर पाएंगे तो भी दिक्कत होगी। एक जिला एक उत्पाद में से क्वेश्चन बिल्कुल रट्टे मारे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए 34 नंबर में देखिए आपका जवाब इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो खेल का सामान मिलता है आपके मेरठ में है ना, मेरठ हो जाएगा। दिया सलाई कहाँ है, तो दिया सलाई आपके बरेली में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। पीतल का सामान कहाँ मिलता है, आपकी मुरादाबाद में, 1 हो जाएगा। लकड़ी के नक्काशी सहारा दे करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। देखिए आंसर आपका बन गया ना। आप कहेंगे सर जी 3 4 1 2 आपका मिल जाएगा ऑप्शन 3 4 1 2।
3 4 1 2। देखिए ऑप्शन मिल गया है बी नंबर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा 35 नंबर में। देखिए हमने कहा सर जी 35 नंबर में पहला ऑप्शन देखिए वाराणसी संस्कृति और धर्म की राजधानी है, विशेषता भी है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र दिया है। मुरादाबाद पीतल उद्योग है। हमने कहा सर पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है और आपका डी नंबर भी सही है। लेकिन भैया जो आपका दिया गया है झांसी औद्योगिक केंद्र थोड़ो आपका है, आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है जिला और उत्पाद दिया गया है, ठीक है, जिला और उत्पाद दिया गया है। तो चलिए फिर जिला और उत्पाद को भी देख लेते हैं। यहाँ पर 36 नंबर में से आपको मिलान कर लेना है। आप सभी लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए 36 नंबर में पहला ऑप्शन कह रहा है अलीगढ़ जाना जाता है ताले के लिए। हमने कहा सर ताले के लिए 2 हो जाएगा। फिरोजाबाद किस लिए जाना जाता है, तो चूड़ियों के लिए। हमने कहा सर जी 4 हो जाएगा। मुरादाबाद किस लिए जाना जाता है, तो आप कहेंगे सर मुरादाबाद जाना जाता है पीतल के बर्तन के लिए, 3 हो जाएगा। टांडा जाता है विद्युत करघा के उत्पादन के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, आपका 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 2 4 3 1 जो कि कोई ऑप्शन मिलेगा 2 4 3 1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया है, आपका बी नंबर हो गया है। क्लियर है। यहां पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है। आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेना है। यहां पर देखिए 37 नंबर आपको बताना है यहां पर क्या हो जाएगा। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं। चलिए काली मिट्टी के बर्तन जो आपके हैं ये मिलेंगे आपके निजामाबाद में। कहां पर, निजामाबाद में, इसका 4 हो जाएगा। कालीन मिट्टी का चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलेंगे, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिल सकते हैं, तो चीनी मिट्टी के बर्तन आपके दोस्तों खुर्जा में, खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, यहां पर आपका 2 हो जाएगा। पीतल शिल्पकृति के लिए जाना जाता है, यहां पर देखा जाए तो आपका मुरादाबाद, यहां पर 1 हो जाएगा। शीशा जो आपका है शिल्पकृति है ये फिरोजाबाद हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 हो गया है और बाकी चौथा और दूसरा भी मिलान कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपका नहीं है। 4 2 1 3 कोई ऑप्शन होगा। 4 2 1 3 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर आपका मिल गया है, बी नंबर हो गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो नगर दिया है और उत्पाद दिया गया है। तो चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। नगर और उत्पाद में से क्या आंसर में से हो सकता है, 38 नंबर में मिलान करना है। चलिए 38 नंबर की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि सर जी यहाँ पर 38 नंबर में क्या क्या सही हो सकता है। देखिए हमने कहा सर रेणुकूट जो आपका है, रेणुकूट ये एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ऋषिकेश जो जाना जाता है किस लिए, तो ऋषिकेश जाना जाता है आपके एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है। यहाँ पर मेरठ जाना जाता है किसके लिए, तो मेरठ जाना जाता है आपके खेल के सामान के लिए। और अलीगढ़ आपके ताले के लिए। कितना आसान क्वेश्चन लग रहा है। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका बन जाएगा 4 2 1 3, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, 39 नंबर आपको देना है। भैया 39 की बात करते हैं तो देखो लखीमपुर खीरी दिया है नक्काशीदार कास्ट शिल्प। हमने कहा कास्ट शिल्प होता है आपका सहारनपुर, के सहारा देना पड़ता है सहारनपुर, क्या हो जाएगा। यहां पर आप कहेंगे सर जी कास्ट शिल्प के लिए नक्काशी के लिए सहारनपुर जाना जाता है, सहारनपुर को जाना जाता है। तो ये तो आपका गलत हो गया। खुर्जा मृतिका शिल्प है, मेरठ खेल के कुछ समान है, जलेसर आपके ढलवा घंटी के लिए जाना जाता है। आंसर आपका ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर लेना है। चलिए 40 नंबर है यहाँ पर सुमेलित करना है। क्या सही हो सकता है, यहाँ पर मिलान करना है 40 नंबर में। पहले आप करेंगे, हम पहले ही कर दें। आप करेंगे तो प्रयास करिए, प्रयास करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। देखिए हमने कहा सर जी आंवला जो आपका है उर्वरक के लिए जाना जाता है, 2 हो जाएगा, है ना। ये उर्वरक के लिए 2 हो जाएगा। अब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो मोदी नगर है ये किस लिए जाना जाता है, मोदी नगर जाना जाता है ये किस लिए जाना जाता है, तो आपके भैया मोदी नगर आपके रबड़ के लिए जाता है, 3 हो जाएगा। बाराबंकी किसके लिए जाना जाता है, बाराबंकी, तो बाराबंकी आपके पॉलीफाइबर के लिए जाना जाता है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कानपुर किसके लिए जाना जाता है भैया, कानपुर किसके लिए जाना जाता है, तो बचा हुआ है जो आपका विस्फोटक ये कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी 2 3 1 4, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन मिला होगा 2 3 1 4, ऑप्शन आपका बी हो गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। मेरठ में क्या क्या बनता है बता सकते हैं।
मेरठ में क्या क्या बनता है? आप कहेंगे सर मेरठ की बात कर लेते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका बनेगा, क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, मेरठ में क्या बनता है? तो हमने कहा सर मेरठ की बात करते तो खेल कूद के सामान के लिए जाना जाता है। अगला है उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये पड़ता है आपके आगरा में, इसका ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर आगरा बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का केंद्र कौन सा है? जब केंद्र पूछे तो आगरा और कानपुर इसका आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर आपका ए नंबर है। अगला है उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? कृत्रिम रबड़ का कारखाना गाजियाबाद में है, ऑप्शन सी हो जाएगा गाजियाबाद। अगला उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण कहां पर होता है? तो कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है आपके कानपुर में होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लेना है ना, सुमेलित कर लीजिएगा। वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे कंटेंट आपको मिल रहे हैं कि एग्जाम के बाहर एक भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं। बाकी अगर आपने समय से पहले पढ़ लिया तो रिवीजन अच्छे से हो जाता है। हमने कहा जो पहले से पढ़ता है उसको सफलता अनिवार्य हो जाती है, लेकिन जो एग्जाम के समय में पढ़ते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए कभी भी सफलता पाने के लिए पहले से मेहनत करना पड़ता है। पौधे को पहले बोना पड़ता है, बोने के बाद धीरे धीरे पानी देना पड़ता है, तभी वो एक दिन अच्छे फल देता है। अब आप सोचो आज बीज लगाएं और आज हमको टपका मिल जाए, आम मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। देखो हमने कहा सर जी 46 नंबर दिया है और 46 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए इसका मिलान कर सकते हैं आप लोग, चलिए मिलान करके बताइए, फिर आपको बताते हैं क्या आंसर हो जाएगा 46 नंबर में। चलिए हमने कहा सर जी फिरोजाबाद जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी फिरोजाबाद जाना जाता है, ये आपके कांच की चूड़ी के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कानपुर चमड़े के सामान के लिए भी सही है। नजीबाबाद किसके लिए जानते हैं? नजीबाबाद किसके लिए जाना जाता है? आप कहेंगे नजीबाबाद आपका जाना जाता है किसके लिए? प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, प्लाईवुड हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा है सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर ये हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर बनेगा क्या? यहाँ पर 46 नंबर में जो आपका बन गया क्या बन गया? 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर आपका आ गया है सी नंबर। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। चलिए पिछले वाले नहीं सही किए हैं, इसको सही कर लीजिए। इतने आपके ढेर सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, कोई तो एक सही कर दीजिए, आपको खुशी होना चाहिए कि हाँ हमने सही कर लिया, ऐसे क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर बताइए 47 नंबर में, तो हमने कहा सर जी आगरा जाना जाता है पर्यटन के लिए, किसके लिए? पर्यटन के लिए जाना जाता है। चलिए हमने मिलान कर दिया कि आगरा जो आपका है वो पर्यटन के लिए आपका है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन है? कानपुर दिया गया है। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर किसके लिए जाना जाता है? चलिए कानपुर किसके लिए जाना जाता है बताइए जल्दी से। कहेंगे सर चमड़े के सामान के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 बचा है मेरठ, और मेरठ जो जाना जाता है वो किसके लिए? तो मेरठ जाना जाता है खेलकूद के सामान के लिए, 2 हो जाएगा। मुरादाबाद जाना जाता है धात पत्री के लिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। किसका किसका सही गया? आप कहेंगे सर जी 4 1 2 3 वाला ऑप्शन आपका सही हो रहा है। 4 1 2 3 कोई ऑप्शन है? 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो गया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कन्नौज इत्र का शहर कहलाता है, बिल्कुल बात है, मानते हैं, सही बात है। लिखा है कि कन्नौज जो है इत्र का शहर कहलाते हैं, हमने कहा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। क्या ऐसा है भैया? कितने लोग कन्नौज से हैं और क्या सबके घर में इत्र का उद्योग लगा हुआ है? तो आप कहेंगे पहला तो सही है लेकिन दूसरा नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? दोनों सही है। चलिए मान लेते हैं दोनों सही है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों सही दिया गया है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए मान लेते हैं दोनों सही है कि भैया जो कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, इत्र का उद्योग है। लेकिन यहां पर नहीं मानेंगे भाई, ऐसे कैसे मानेंगे? क्योंकि हर एक घर में नहीं है। हमारे एक दोस्त है भैया, वहां पर उसके घर में थोड़ा उद्योग है, तो हमने कहा पहला ऑप्शन सही है। देखिए पहला ऑप्शन वाला कोई ना कोई होगा जरूर। यहाँ पर देखो दिया गया है ए आर, दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। सी नंबर हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत दिया है। क्लियर हो गया है? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, सुरमा जानते हैं, आप कहेंगे सुरमा आपके बरेली हो जाएगा। 49 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
देखिए नोएडा सॉफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर दिया है खेलकूद का सामान। हमने कहा सर गोरखपुर नहीं है, मेरठ है, यहां पर क्या होगा, मेरठ हो जाएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा थोड़ा कैसे होगा नहीं है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। होगा शब्द होता है क्या, कंफ्यूजन वाला, ठीक है, होगा नहीं लगाना है, यहां पर जो सही है उसको देखना है। यहां पर दिया गया है सुमेलित नहीं है, 51 नंबर आपसे कह रहा है सुमेलित नहीं है। तो चलिए सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। पहला दिया गया है कि कन्नौज इत्र नगरी है, इत्र का उत्पादन होता है बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, चित्रकूट में लकड़ी के खिलौने। प्रतापगढ़ दिया है अमरूद जैली के लिए, तो भैया अमरूद जैली प्रतापगढ़ नहीं है, गड़बड़ ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हो सकता है अमरूद जैली आपका इलाहाबाद होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह आपका गलत युग्म आपसे बताना है 52 नंबर में, यहाँ पर गड़बड़ी क्या है। चलिए 52 नंबर का सही जवाब देना है ना। यहाँ पर दिया कन्नौज इत्र और तेल के लिए, मिर्जापुर कालीन है, मुरादाबाद पीतल है, चाकू और कैंची के लिए किसे जानते हैं। चाकू और कैंची के लिए किसको जानते हैं, बता सकते हैं तो बताइए फिर अच्छे बच्चे की तरह। बिल्कुल सही है। हमने कहा सर यहां पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ रहा है लगभग लगभग यहां पर सभी का सही आ गया है, क्योंकि आपको मालूम है कि भैया चाकू और जो कैंची है मेरठ में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, मेरठ, क्रांति नगरी, क्या बोलते हैं, क्रांति नगरी बोलते हैं। यहां पर आपका अगला क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। चलिए 53 नंबर में सही सुमेलित नहीं है। कह रहे ताला उद्योग अलीगढ़ है, कालीन उद्योग भदोही है, चिकन उद्योग आपका लखनऊ है, चूड़ी उद्योग आपका शाहजहांपुर है, क्या सही है। चलिए ये चिकनकारी है भैया, ये चिकनकारी है, ये मुर्गा बिरयानी वाला चिकनकारी नहीं है, ठीक है, ये चिकन मुर्गा वाला नहीं है, ये चिकनकारी है कपड़ा की सलाई कढ़ाई के लिए। लेकिन चूड़ी के लिए किसको जाना जाता है, बता सकते हैं, जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करेंगे। चूड़ी उद्योग के लिए जाना जाता है किसको, फिरोजाबाद में है, फिरोजाबाद बिल्कुल कहेंगे सर जी, ये फिरोजाबाद में आपका जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्न में से गलत युग्म को इंगित कीजिएगा। गलत युग्म को इंगित करना है। देखिए कानपुर चमड़ा है, हमने कहा सर जी कानपुर चमड़ा है, बिल्कुल सही है। वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं, चुर्क डल्ला ये पढ़ते हैं सीमेंट के लिए, गड़बड़ हो गया आपका भी नंबर। मेरठ दिया है, चीनी दिया है, सहारनपुर कागज दिया गया है ना। तो आपका जो आंसर आपका हो जाएगा ये आपका युग्म गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। हाँ अगर चीनी अनुसंधान बोल देता तो हम लोग जरूर कह देते कानपुर आ गए, अनुसंधान तो बात नहीं किया है, ठीक है ना। अगला आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। चलिए थोड़ा सा प्रयास करिए कि आपका सही जवाब हो जाए और मजा आ जाए। चलिए देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने है और आपसे कह रहा है टेराकोटा गोरखपुर जाना जाता है, 2 हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने, लकड़ी के खिलौने कहाँ है आपके, लकड़ी के खिलौने इनमें से कहाँ बनेंगे भाई, लकड़ी के खिलौने कहाँ बन सकता है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बन सकते हैं भाई, जल्दी से बताइए, पहले आप मिलान करिए फिर हम देख रहे हैं। हाँ यहाँ पर देखिए लकड़ी के खिलौने ये मिलेंगे वाराणसी में मिलेंगे, 4 हो जाएगा। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, तो आप कहेंगे चिन्हट मिल जाएंगे। और कांच इसका हो गया चिन्हट, यहाँ हो गया कांच का सामान हो गया फिरोजाबाद हो गया। तो इसका हो गया क्या, 1 हो गया, इसका हो गया 3 हो गया। देखिए मिल रहा है 2 4 1 3, 2 4 1 3, देखते हैं 2 4 1 3 पहला ऑप्शन आपका हो गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, 56 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए 56 नंबर का मिलान कर लेना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया चुर्क जाना जाता है सीमेंट के लिए, अभी मिला था, चुर्क माना जाता है सीमेंट के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है, 4 हो जाएगा। अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, आप कहेंगे 1 हो जाएगा। मेरठ खेलकूद के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा। अच्छा इतने में से आपको तो ये तो पता चली गया होगा कि नहीं, हाँ अगर सर जी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम सही कर लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से 57 नंबर में सुमेलित कर लेना है। यहाँ पर दिया है मिट्टी के बर्तन। अब आप लोग नाक मत कटाइएगा, जल्दी से मिलान कर लीजिए, मिलान कर दीजिए जल्दी से, पहले आप लोग करिए फिर हम देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही करने वाले हैं। देखो आपसे कह रहा है यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, चलिए मिट्टी के बर्तन के लिए कौन जाना जाता है जल्दी से बताइए। चलिए खुरजा हो गया, ठीक है, चलिए खुरजा आपका हो गया, मिलान कर दिया। यहाँ पर इसका 2 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट हो सकता है कास्ट नक्काशी सहारनपुर होता है,
सहारा देके करते हैं तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। काष्ठ पादुका अर्थात खड़ाऊ पीली भी जाना जाता है, यहाँ पर 3 हो जाएगा। जरी उद्योग आपका बरेली हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए क्या आप लोगों का इतना आपका सही बन रहा था। 2 4 3 1 वाला जो ऑप्शन बन रहा है आप सभी का सही बन रहा है, तो आप कहेंगे जी सर जी बिल्कुल सही बन रहा है। 2 4 3 1 वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। 2 4 1 3 कहाँ है, 2 1 3 2 1 2 4 3 1, ऑप्शन आपका डी हो गया। अगला है दादरी चुनार चुर्क डल्ला, ये सभी कारखाने क्या उत्पादित करते हैं, इन कारखानों में सीमेंट का उत्पादन होता है। फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए, तो फर्रुखाबाद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, डी नंबर है। अगला है सुमेलित आपको करना है, औद्योगिक नगर और आपका औद्योगिक संस्थान और आपके नगर दिए गए हैं। चलिए 60 नंबर में क्या आप लोग मिलान करेंगे, चलिए तो फिर मिलान कर लीजिएगा, जल्दी से मिलान करिए भाई। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया। चलिए 2 हो गया, सही है कि नहीं सही है, सही है। चलिए ट्रांसफार्मर आपके झांसी में है तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पर एक कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में है तो आपका 1 हो जाएगा। उर्वरक कारखाना आपके फूलपुर में है तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा। 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1, क्या गड़बड़ हो गया, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी मिल गया है, यहाँ पर आंसर आपका सी हो गया। अगला है कास्ट नक्काशी, घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, दोस्तों ये है सहारनपुर, बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन यह है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लेना है, तो चलिए फिर सुमेलित कर लेते हैं। 62 नंबर आपसे कह रहा है अप्रैल पार्क कहाँ पर है, बताइएगा 62 नंबर में बताइएगा। अप्रैल पार्क जो आपका दिया है 62 नंबर में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर जी अप्रैल पार्क आपके कानपुर में है, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका दिया है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये लखनऊ में है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपके सहारनपुर में है, अब देखिएगा आपका 2 हो जाएगा। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपके उन्नाव में है जो कि बंथरा में, तो यहाँ पर आप कहेंगे 1 हो जाएगा। तो बन जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, मतलब पहला ये ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो गया है। ठीक है, पहला ये ऑप्शन है राइट हो गया है। अगला है उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो आपका है कहाँ पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अभी बताया गया लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर 64 को ऑप्शन सी हो जाए आपके नोएडा में है। अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, उत्तर प्रदेश में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है, दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपके इलाहाबाद में होगा, इलाहाबाद ऑप्शन भी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, तो आपके लखनऊ को विज्ञान नगरी कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्थान जो कि लखनऊ यूपी में स्थित आपका है, इनमें से देखिए ये जो आपका कौन है ITRC, ऑप्शन डी हो जाएगा ITRC। अगला है उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान किस जिले में है, तो आलू कहाँ मिलेगा, तो आप कहेंगे आलू अनुसंधान मेरठ हो जाएगा, बी नंबर है। अगला है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान गौर अच्छा जो आपका है कहाँ पर है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौर अच्छा अनुसंधान कहाँ पर है, दोस्तों ये आपके मथुरा में है, मथुरा गांव की रक्षा मथुरा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यह आपकी 1960 में ये क्वेश्चन बिल्कुल IMP पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। यहाँ पर दिया है केंद्रीय ग्लास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय ग्लास और सिरामिक अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है, दोस्तों ये आपके खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। अगला है उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान परिषद आपके कहाँ पर है, तो आपके शाहजहांपुर में हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर है, वनस्पति शोध पूछा है, वनस्पति आएगा तो आप कहेंगे सर लखनऊ हो जाएगा। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित कर लेना है, तो चलिए यहाँ पर देखिए सुमेलित करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 दिया गया है और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, तो देखिए भारत के जो फसलों के भारतीय संस्थान और आपके स्थान पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है देख सकते हैं 74 नंबर में, तो आप कहेंगे सर जी IIVR ये कहाँ पड़ता है, ये जो आपका पड़ता है ये कहाँ पड़ता है, चलिए देखिए ये जो आपका पड़ता है नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ये इसका हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर IISR जो आपका है ये आपके लखनऊ में है, यहाँ पर जो आपका PR आपका दिया गया है ये आपके कानपुर में है,
और HR जो दिया गया है वो आपके बेंगलुरु है। तो आप इस इतने में सब में तो ये कॉमन है ही है। VR वाराणसी, SR लखनऊ, PR कानपुर और HR आपके बेंगलुरु में है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला दिया गया और आपसे कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, 75 नंबर आपसे कह रहा है। तो देखिए अभी अभी आपको मिलान कराया गया और यहाँ पर देखिए जो आपका दिया गया VR है ना, क्या दिया गया यहाँ पर VR, ये आपके लखनऊ में है क्या भाई? क्यों भैया? VR जो था क्या लखनऊ में था? अभी अभी हमने बताया कि VR लखनऊ में नहीं है, ये कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर जी ये जो आपका था वाराणसी में था। कहाँ पर था? ये आपके वाराणसी में था। इसके पहले आपका यही क्वेश्चन आपका दिया भी गया था। ठीक है, बाकी आपके सभी सही हैं। अगला है इफको यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? इफको कारखाना ये पड़ता है आपके आंवला, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो भैया लाइक करिए और नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।